अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ तुरई और चना दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। 1 किलो तुरई लिया है। तुरई को मैंने वॉश करने के बाद इसको छील लिया है। छीलने के बाद दोबारा से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद इसको छलने में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस काट लूँगी। मैंने सारी तुरई को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये मैंने चने की दाल ली है। ये आधा पाव चने की दाल है। साफ़ करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसको पानी में भिगो दिया है। इसको तकरीबन मैंने 1 घंटा पानी में भिगोया है। 1/4 कप तेल डाला है मैंने। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया। ये डाल दूँगी। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। मैं इसके अंदर 1 चमची लहसुन का पेस्ट और 1 चमची अदरक का पेस्ट डाल दूँ। अगर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट को पीस के और फ्रीज़ किया हुआ है, इसलिए आपको ये जमा हुआ नज़र आ रहा होगा। अदरक लहसुन डाल के मैंने 1 से 2 मिनट इसे भून लिया। अब मैंने जो चने की दाल भिगोई हुई थी ये डाल दूँगी इसके अंदर। इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। 1 चमची लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 चमची हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1 चमची धनिया पाउडर डाल रही हूँ और 1 चमची नमक डाला है मैंने। इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करूँगी मसालों को डाल के। 2 मिनट हो गए इसे फ्राई करते हुए। अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे। अब इसे कवर कर दूंगी। शुरू में मैं इसे फुल फ्लेम पे बनाऊंगी ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए, और जब उबाल आ जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम को लो कर दूंगी और फिर मैं दाल को आधे गलने तक पकाऊंगी। दाल को चेक कर लेते हैं। मैंने इसको बीच में 1-2 दफ़ा मिक्स कर दिया था ताकि ये नीचे से जले नहीं। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये कितनी गल गई है दाल। अभी पूरी नहीं गली है, आधी गली है, थोड़ा सा अंदर से कच्ची है। अब इस टाइम पे जो मैंने तुरई काटी थी वो डाल दूँगी, क्योंकि तुरई भी पानी छोड़ेगी तो उसका पानी भी होगा तो दाल हमारी गल जाएगी। मैंने चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है ताकि तुरई जल्दी पानी छोड़ दे। तुरई ने पानी छोड़ दिया है तो, और तुरई देखें पूरी पतीली भरी हुई थी। अब तुरई जो है वो आधी हो गई। अब जो तुरई ने पानी छोड़ा है तो तुरई के पानी से ही दाल भी गल जाएगी और तुरई भी सॉफ्ट हो जाएगी पूरी। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर दूँगी ताकि तुरई का पानी जल्दी खुश्क हो जाए। इसे बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं, क्योंकि दाल है और दाल जो है वो जल्दी लग जाती है पतीली के नीचे पेंदे में। अब मैं इस टाइम पे ये 3 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। मैंने काट के नहीं डाली है कि तेज़ हो जाएगी, तो मैंने साबित ही रखी है। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। दाल गल गई है और तुरई का पानी भी खुश्क हो चुका है, थोड़ा पानी रह गया है। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर आधी चमची काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप इस टाइम पे नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक ऐड कर लीजिएगा। थोड़ी सी धनिया की पत्ती है, ये डाल रही हूँ इसके अंदर। वो डाल के मिक्स कर दूँगी। मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है ताकि इसका तेल ऊपर आ जाए। तुरई और चने की दाल का सालन तैयार हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। अब इसे धनिया की पत्ती से और ब्राउन प्याज से गार्निश कर देंगे। तुरई और चने की दाल का सालन तैयार है। तो चलें मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।